नमस्कार, साउथ न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो आजम ने उठाए हैं सवाल। जी हां, आजम खान ने स्टिंग ऑपरेशन करने वाले निजी चैनल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सारा खेल टीआरपी का है। आजम खान ने पत्रकार के प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी चैनल के रिपोर्टर ने दरोगा से बातचीत के दौरान बिना किसी संदर्भ के ये कह दिया कि कहीं आजम खान का फोन तो नहीं आया है। इसके उत्तर में दरोगा और ऐसा भागौर ने हाँ मिलाया। आपको बता दें कि आजम खान ने निजी चैनल की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि मैं सफाई नहीं दूंगा। मुजफ्फरनगर हिंसा में आजम खान के नाम को लेकर एक चैनल के जरिए स्टिंग ऑपरेशन से सियासी गलियारों में सनसनी मची हुई है, लेकिन साथ ही इस स्टिंग ऑपरेशन पर आजम खान ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आजम खान ने आरोप लगाया है कि स्टिंग करने वाले चैनल के रिपोर्टर ने स्टिंग के दौरान फुगाना थाना के सेकंड अफसर आरएस भगौर से बातचीत के दौरान बिना किसी संदर्भ के ही आजम खान के रोल की चर्चा निकाली। आइए सुनाते हैं क्या बातचीत रिपोर्टर और दारोगा आरएस भगौर के बीच हुई। दारोगा और निजी चैनल के रिपोर्टर के बीच बातचीत के अंश जो कि चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। रिपोर्टर मेन रोल मेरे ख्याल से आजम का है कि उन्होंने प्रेशराइज किया। आरएस भगौर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टर आप कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है होने दो। आरएस भगौर हाँ यही हुआ। रिपोर्टर पॉलिटिकल है ये, रोटियां सेक रहे हैं। आरएस भगौर जी हाँ, सब रोटियां सेक रहे हैं। तो सुन लीजिए आपने बातचीत, सब कुछ यहाँ रिपोर्टर महोदय कहलवा रहे हैं और दारोगा साहब हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सच तो ये भी है कि जब निजी चैनल ने खबर का प्रसारण किया तो रिपोर्टर का ऑडियो दबा दिया गया और दारोगा को ही यह कहते हुए सुनवाया गया कि सब कुछ आजम खान ने करवाया है। शायद यही वजह है कि आजम ने इस तरीके से रिपोर्टर के प्रोफेशनलिज्म पर सवाल दागे हैं और बहस को दो तरफा मोड़ दिया है। साधना न्यूज के लिए माधुरी सिंह की रिपोर्ट। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ गई हमारी राजनीतिक संपादक माधुरी सिंह जी। माधुरी जी, अब आजम खान ने आरोप लगाए हैं कि ये स्टिंग निष्पक्ष नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि, जिस तरीके से आप अगर खुद उस निजी चैनल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो ट्रांसक्रिप्ट है जो रिपोर्टर एंकर ने स्वयं लिखी है, अगर उस ट्रांसक्रिप्ट को आप देखें और अगर विजुअल्स को आप मैच करें तो आपको तमाम बातें साफ खुद समझ में आ जाएंगी। जिस तरीके से आज आजम खान साहब ने अपना जवाब पेश किया और जितना दुख उन्होंने जताया, जिस तरीके से वो ये कह रहे थे कि ऐसी किसी साजिश से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ये है कि आप पूरे मेरे फोन कॉल्स की, जो भी मेरे घर का लैंडलाइन है या सरकारी दफ्तर का फोन है, मोबाइल है, इन सब की जांच करा लीजिए। अगर कहीं मेरी कोई भूमिका हो तो मैं सजा सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उन्होंने उठाया था, अगर ध्यान से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुने तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो रिपोर्टर एंकर है उसके प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उसने जो है दारोगा जो बातचीत कर रहे थे वो किसी और संदर्भ में बात कर रहे थे, लेकिन रिपोर्टर ने बीच में ही एक तरीके से उनको रोक कर आजम खान साहब का नाम लिया और एक तरीके से उनसे ये कहलवाने की खुद ही कोशिश करी। रिपोर्टर ने इंस्टिगेट किया, खुद ही कोशिश की कि वो अपने मुंह से ये बयान दे दें कि हाँ ये सब कुछ आजम खान द्वारा कराया जा रहा था। अंजलि जी बिल्कुल माधुरी जी, और इस बीच आजम खान ने रिपोर्टर के प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल यही बात मैं कर रही थी, क्योंकि अगर चर्चा है उसकी ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है, जैसा कि आरएस भगौर साहब से उस वक्त जो रिपोर्टर की बातचीत हो रही थी वो इस तरीके से हो रही थी कि देखो वहां पर असलाह की जो है डिपार्टमेंट के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो है ठीक तरीके से हथियार ऐसे नहीं है जो इस तरीके के किसी प्रकरण को या इस तरीके के किसी माहौल में जो है लोगों को ठीक तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी असलाह में जो कमजोरियां हैं उनकी बात वो कर रहे थे कि उनके जो बंदूकें हैं या और तमाम चीजें हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं। ये संदर्भ दूसरा था, ये बातचीत दूसरी थी और वो अपने डिपार्टमेंट की कमजोरियों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अचानक रिपोर्टर महोदय ने जो है बातचीत की दिशा बदल दी और रिपोर्टर ने क्या कहा, रिपोर्टर ने कहा मेन रोल मेरे ख्याल से आजम खान का है कि उन्होंने प्रेशराइज किया। ऐसे में आरएस भगौर जो कि सेकेंड ऑफिसर थे वहां पर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो रिपोर्टर का दूसरा स्टेटमेंट आता है जो
सब पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। ऑफिसर ने जवाब दिया, सब रोटियां सेक रहे हैं। ये बात सही है, कहीं न कहीं जो है एक तरीके से ये कहलवाने की, उगलवाने की कोशिश की गई है कि ये भगोर साहब ने खुद ही कहा है कि इस पूरे प्रकरण में आजम खान साहब का रोल है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर ये भगोर साहब का अपना निजी बयान होता, जैसे कि पूरे स्टिंग ऑपरेशन को ध्यान से देखें तो करीब आधा दर्जन अधिकारियों की बातचीत है, उसमें एसएसपी क्राइम की बातचीत है, सीओ की बातचीत है और तमाम अफसरान हैं, इसमें जो है तमाम जो है इंस्पेक्टर्स हैं, उन सबके बयान हैं। वो किसी एक अधिकारी या किसी एक नेता या एक प्रशासनिक अधिकारी की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लखनऊ से फोन आया था, पॉलिटिकल दबाव था, तमाम चीजें थी। तो क्या ये कहाँ से उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई पड़ता है कि लखनऊ से अगर कोई फोन आया था तो सिर्फ एक नेता का ही आया था? क्या लखनऊ में आजम खान के अलावा कोई और नेता नहीं रहता? क्या उनका फोन नहीं आ सकता? तो इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं अंजलि कि क्यों आखिर इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में अगर नाम सामने आए तो क्यों सिर्फ आजम खान साहब का ही नाम जो है सामने लिया गया? इससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। चूंकि अगर अपने फ्लो में अपनी बातों को रखने के दरमियान अगर भगोरा ये कहते कि ये सब कुछ जो है फला व्यक्ति ने कराया है तो माना जा सकता था, लेकिन एक तरीके से कहें तो बाइट को जो है जबरदस्ती दारोगा के मुंह में डाल दिया गया और उनसे उगलवा लिया गया कि हाँ सब कुछ उन्होंने किया, उन्हीं के इशारे पर हुआ। ये कहीं न कहीं एक सवाल जो है प्रोफेशनलिज्म पर, पत्रकारिता के उठता है, जिसको उन्होंने उठाया है और जो बहस की दिशा है उसको जो है दो तरफा मोड़ दिया है। और बिल्कुल माधुरी जी, शायद इसीलिए आजम खान ने इसे इस स्टिंग ऑपरेशन को टीआरपी का खेल बताया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखें कि टीआरपी का खेल, तो इसको इस तरीके से मैं समझती हूँ कि जिस निजी चैनल की वेबसाइट पर ये खबरें प्रसारित की गई, उस पर जो है आज ही, अब से करीब आधे घंटे पहले उसी ग्रुप का एक दूसरे बहुत बड़ी पत्रिका ने एक नया खुलासा किया है कि आजम खान साहब लंबे समय से इस बात से सरकार से नाराज चल रहे थे कि वो चाहते थे कि दंगे शुरू होने के 2 दिन पहले से ही कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया। यानी एक ही ग्रुप, जिसका निजी टीवी चैनल है, वो एक दूसरा खुलासा कर रहा है, उसी के ग्रुप का एक दूसरी पत्रिका जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, वो कह रही है कि आजम खान साहब जो है चाहते थे कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। तो ये दोनों बातें एक साथ स्वीकार नहीं की जा सकती कि एक और वो दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी ओर जो है वो कर्फ्यू भी लगाना चाहते थे। तो एक ही ग्रुप ने अपने ही बात का विरोधाभास जो है अपने ही वेबसाइट पर दिखाकर ये साबित कर दिया है कि कहीं न कहीं जो है रिपोर्टर की जो मंशा है या कहीं तो निष्पक्ष जो स्टिंग है, जैसा कि आजम खान साहब आरोप लगा रहे, वो निष्पक्ष स्टिंग नहीं है और कहीं न कहीं बात को घुसेड़ने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें कि जो कि साफ झलक रहा है उस ऑडियो में। जी बिल्कुल माधुरी जी, अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो आखिर जो आजम खान है खुद को पाक साफ क्यों बता रहे हैं? फिर देखिए, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि तमाम ऐसे बड़े, लखनऊ के इशारे पर फोन किया गया, ये सब कुछ किया गया, तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि पूरा लखनऊ या पूरी जो सरकार है सिर्फ एक व्यक्ति के इशारे पर चलती होगी और पूरा प्रशासनिक अमला जो है सिर्फ एक व्यक्ति के खौफ पर सब कुछ ऐसा कर रहा होगा। सवाल अगर खड़े किए जाने चाहिए थे तो पूरे सरकार पर किए जाना चाहिए था। स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है, इस पर भी मेरा इत्तेफाक नहीं है। बतौर पत्रकार मैं समझती हूँ कि तमाम जो वहाँ पे पुलिस के अधिकारियों ने बयान दिए हैं, कहीं न कहीं अपने दिल की वेदना उन्होंने प्रकट की है कि प्रशासनिक अमले का जो है गलत इस्तेमाल किया गया, सही मैसेजेस नहीं दिए गए, पॉलिटिकल दबाव था, ये सारी बातें मानी जा सकती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि स्टिंग जो है फर्जी नहीं है, स्टिंग सच्चा है। लेकिन इस बात में कहीं न कहीं कोई इंटेंशन दिखता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम क्यों लिया गया और वो भी रिपोर्टर के मुंह से। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। शुक्रिया माधुरी सिंह जी, हमारे साथ राजनीतिक संपादक माधुरी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने पूर्ण तरीके से बताया कि किस तरीके से जो इस स्टिंग ऑपरेशन ने कई सवाल तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन सवाल न सिर्फ यूपी सरकार पर खड़े किए हैं लेकिन साथ ही साथ पत्रकारिता के प्रोफेशन पर भी अब लाकर खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों एक ही व्यक्ति पर पूरा आधारित किया गया ये जो स्टिंग ऑपरेशन था।